देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम का समय था। भूषण जी अपने घर के सामने आग जलाकर हाथ सेक रहे थे क्योंकि मौसम सर्दी का चल रहा था और ठंड अपनी पूरी चरम सीमा पर थी कि तभी उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। भूषण जी ने अपने जेब से मोबाइल निकाला तो पाया कि उनके मालिक का कॉल था। भूषण जी समझ गए कि ज़रूर कुछ काम होगा, लिहाजा उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही मालिक ने कहा, भूषण कहाँ हो तुम? एक अर्जेंट काम आ गया है जो तुमको आज के आज ही करना होगा। इस पर भूषण जी ने कहा, पर अभी के अभी मालिक, अब तो रात होने वाली है। इस पर मालिक ने कहा, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो तुम्हें आना होगा, नहीं तो कल से काम पर मत आना। जिस पर भूषण जी ने कहा, अच्छा मालिक। हालांकि भूषण जी का ज़रा भी मन नहीं था, पर क्या करते, मजबूरी उनके कदम चूम रही थी। दरअसल भूषण जी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और अभी भी उन्हें ट्रक चलाकर ही माल डिलीवर करने जाना होगा। खैर, अभी भूषण जी ट्रक लेकर गोदाम पहुंचे, जहां माल ट्रक में लोडिंग होने के लिए बेकाबू हो रहा था। फटाफट माल लोड होते ही भूषण जी ने कहा, मालिक सामने वाली पार्टी का नंबर और एड्रेस दीजिए। जो मालिक देते ही भूषण जी निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जो कि समस्तीपुर से हजारीबाग का था। पूरे 6.5 घंटे का सफ़र। उस समय लगभग रात के 11:30-12 बज रहे थे, जिस समय रास्ते पर लोगों का काफिला काफ़ी कम सा हो गया था। हालांकि भूषण जी को इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला था, पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण रास्ते पर धुएं की चादर चढ़ी हुई थी, जिस वजह से भूषण जी ने सोचा अभी आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर मालिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए 30 की स्पीड में ट्रक चलाने लगे। अभी ट्रक चलाते हुए भूषण जी बरौनी रोड पार ही किए थे कि तभी उनकी आंखों को नींद की चादर ने पूरा ढक लिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी भूषण जी को ट्रक साइड में लगाकर सोना पड़ा। अब ट्रक जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और भूषण जी खराटों की धार मारते हुए सो रहे थे कि तभी उनके नाक में मच्छर घुस गया, जिसकी वजह से उनकी नींद भी खुल गई। अब भूषण जी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए होश में आए और एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए आगे बढ़े। हालांकि अब आधी रात का वक्त हो चला था और ट्रक के दोनों बाजू जंगल ही मालूम पड़ रहे थे, जिसकी वजह से जंगली जानवरों का भी खतरा लगा रहता है। काफ़ी देर तक ट्रक चलाने के बाद भूषण जी को एक कच्चे रास्ते से गुजरना था, जिस रास्ते के बारे में लोगों ने चुड़ैल का रास्ता घोषित कर दिया था। पर भूषण जी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी ये सब देखा था और ना ही उनके साथ कोई घटना घटी थी। खैर, थोड़ा आगे जाने के बाद एक मोड़ से भूषण जी ने ट्रक को उतार लिया। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। हालांकि हाईवे पर तो रास्ता साफ साफ मालूम पड़ रहा था, पर इस रास्ते पर गहरी झाड़ियों के कारण रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। खैर, भूषण जी अपनी ट्रक को हवा से बातें करा रहे थे कि तभी उनकी ट्रक एक ज़ोर के झटके के साथ रुक गई। उन्होंने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि ट्रक एक बड़े गड्ढे में फंस चुकी थी, जिसके कारण अब ट्रक को बाहर निकालना नामुमकिन हो चुका था और ऊपर से वो रास्ता चुड़ैल वादित था। अब भूषण जी काफ़ी परेशान हो गए थे और ऊपर वाले से मदद मांगने के लिए जब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर की ओर करी तो उनके होश उड़ गए। ऊपर चुड़ैल हवा में उड़ रही थी कि तभी भूषण जी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर काफ़ी देर हो गई थी। चुड़ैल ने उनका पांव खींचते हुए उन्हें पेड़ पर उल्टा लटकाया। भूषण जी ये मंजर का सामना ना करते हुए बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो खुद को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। उनके पांव में रस्सी बंधी हुई थी,
मगर वो इस बात से खुश थे कि उनकी जान अब बच चुकी थी। खैर कुछ घंटों के बाद लोगों की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया और भूषण जी अपनी ट्रक को लेकर रवाना हुए और उस दिन के बाद से उन्होंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।